चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है क्लास 12 के ज्योग्राफी के जो अध्याय 6 का जो शेष पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार ठीक से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं और क्या लिखा हुआ है। उद्योग की अवस्थिति, अवस्थिति का तात्पर्य हो रहा है कि उद्योग को जो कहीं स्थापित करेंगे, उद्योग को स्थापित को प्रभावित करने वाले कारक। कारक मतलब होता है उसका सहयोग करने वाला, अर्थात कहीं पर जो उद्योग स्थापित होगा तो उसको कौन कौन चीज की जरूरत होती है, किस किस जरूरत को देखकर, किस किस सुविधा को देखकर उद्योग स्थापित किया जाता है, वही सुविधा, वही जरूरत उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब हुआ कि उद्योग को कहीं पर जो स्थापित किया जाएगा तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वही उसका अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हो गया। तो मैं बता दूं आप लोग को कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं, जिसमें से हम 9 को सबसे प्रमुख मानते हैं। हम पर्सनल 9 को सबसे प्रमुख मानते हैं और 9 का नाम अभी हम आप लोग को लिखाते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। लिखिए, पहला नंबर सस्ती भूमि, दूसरा नंबर में कुशल एवं सस्ती मजदूर, तीसरा नंबर में पूंजी, नेक्स्ट नंबर में ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद है जल की उपलब्धता, या जल भी दे दीजिए तो काम चलेगा। और उसके बाद है बाजार, और उसके बाद है कच्चा माल, कच्चा माल के बाद है आपको परिवहन के साधन, क्या है? और उसके बाद है सरकार की नीति, जी। तो यही 9 है जो आपके उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक है। इसको अगर नंबरिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, यहां से 1 नंबर से शुरू कीजिए। तो शायद आप ये जो 9 है प्रमुख उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप लिख लिए होंगे। हम एक एक करके पहले बताते हैं और फिर सबको लिखाएंगे भी।
देखिए सबसे पहले है सस्ती भूमि। उद्योग को स्थापित करने के लिए काफी अधिक भूमि की जरूरत पड़ती है, और जब महंगी भूमि रहेगी तो उद्योगपति को अर्थात उद्योग स्थापित करने वाले मालिक को वह भूमि खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्योग के स्थापित करने वाले जो सबसे प्रमुख कारक है वह सस्ती भूमि। जहां सस्ती भूमि रहेगी वही उद्योग स्थापित करना संभव होता है। उसके बाद आ जाइए कुशल एवं सस्ती मजदूर। जी, उद्योग में काफी अधिक मजदूर की जरूरत पड़ती है। अगर वो महंगा मजदूर रहेगा तो उद्योगपति उससे अधिक लाभ नहीं कमा पाएगा, अतः उसके लिए सस्ती मजदूर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए उद्योगपति उद्योग वहां स्थापित करना चाहते हैं जिसके आसपास में सस्ती मजदूर उपलब्ध रहती है। उसके बाद पूंजी। जी, सभी जानते हैं कि बिना पूंजी से तो उद्योग स्थापित हो ही नहीं सकता है, अतः जिसके पास अधिक पूंजी रहता है वही उद्योग स्थापित करना चाहता है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का स्रोत ये हुआ कि उद्योग में जो मशीन लगे रहते हैं उन मशीन को चलाने वाले जो साधन होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगे रहते हैं, इसमें काफी ईंधन की जरूरत होती है, अतः उद्योग वहां स्थापित किया जाता है जिसके आसपास में मशीन को चलाने वाले ईंधन के फैक्ट्री या फिर खान इत्यादि हो, वहीं पर उद्योग स्थापित करना उचित समझा जाता है। उसके बाद जल की उपलब्धता। जी, उद्योग में लगे मशीन को ठंडा रखने के लिए या वस्तु को बनाने के लिए काफी अधिक जल की जरूरत होती है। इसलिए उद्योग को वहीं स्थापित किया जाता है जहां पर जल के स्रोत उपलब्ध रहते हैं, अर्थात नदी, झील इत्यादि के किनारे उद्योग मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं। बाजार। उद्योग में जो माल बनता है और उन माल को कहां बेचेगा? बाजार में बेचेगा। तो इसलिए बाजार के आसपास उद्योग को स्थापित किया जाता है, अर्थात उद्योग के मालिक जब उद्योग स्थापित करने लगते हैं तो ये भी देखते हैं कि बाजार यहाँ से कितनी दूरी पर है और हमने जो सामान बना रहे हैं वो उस बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसके बाद है कच्चा माल। कच्चा माल शायद समझते हैं आप लोग, ये कच्चा माल उस माल को कहते हैं जिस माल से उद्योग में वस्तुएं तैयार होती है, उपयोगी वस्तुएं तैयार होती है, उसको कहते हैं कच्चा माल। जैसे चीनी उद्योग में गन्ना क्या हो गया, उसके लिए कच्चा माल हो गया। तो शायद कच्चा माल भी समझ में आ गया, अर्थात कच्चा माल जिस आसपास में रहते हैं उस आसपास में ही उद्योग स्थापित चाहते हैं, अर्थात जिस तरह का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उस तरह के कच्चा माल जिस इलाका में रहता है उसी इलाका में उद्योगपति उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। परिवहन के साधन। परिवहन के साधन मतलब होता है वस्तु या यात्री को लाने ले जाने वाले साधन, अर्थात सड़क, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज इत्यादि, ये सब परिवहन के साधन होते हैं। तो उद्योग में कच्चा माल को लाने के लिए और बने माल को भेजने के लिए, मजदूर को लाने के लिए, अन्य काम करने के लिए परिवहन साधन की काफी अधिक जरूरत होती है। अतः उद्योग के मालिक उद्योग स्थापित करते समय यह ध्यान में रखता है कि जहां परिवहन के साधन अच्छी रहती है वहीं पर उद्योग स्थापित किया जाता है या करते हैं। उसके बाद सरकार की नीति। जी, सरकार भी उद्योग से संबंधित विभिन्न तरह के नियम कानून बनाते हैं। तो जिस राज्य, जिस देश की सरकार उद्योग से संबंधित अच्छे और आकर्षक नियम बनाते हैं तो उस देश या राज्य में उद्योगपति जाके उद्योग लगाना पसंद करते हैं। अतः आप इन 9 जो उद्योग की अवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक था इसको समझ गए होंगे। समय है आपके पास, एक एक करके नोट कर लीजिए, देखिए कहां तक आप नोट कर पाते हैं। देखिए एक नंबर देखिए, सस्ती भूमि देखे डैश दीजिए। सस्ती भूमि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सस्ती भूमि भी एक है। उद्योग को स्थापित करने में इसकी काफी भूमि की जरूरत होती है, अतः जहां सस्ती भूमि रहती है वहीं मुख्य रूप से उद्योग स्थापित की जाती है।
दूसरा नंबर कुशल एवं सस्ती मजदूर। देखिए डैश, उद्योग में अधिक मजदूर की जरूरत पड़ती है, अतः जिस इलाके में सस्ती और कुशल मजदूर उपलब्ध रहती है उसी इलाके में उद्योग स्थापित करना उचित समझा जाता है। उसके बाद पूंजी, उद्योग में विभिन्न साधन को जुटाने के लिए काफी अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, अतः पूंजी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उसके बाद हो गया ऊर्जा के स्रोत। उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगे रहते हैं जिसको चलाने के लिए काफी अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है, अतः उद्योगपति उद्योग को ईंधन के स्रोत के आसपास स्थापित करना उचित समझते हैं। उसके बाद है जल की उपलब्धता। उद्योग में लगे मशीन को ठंडा रखने के लिए एवं वस्तु को बनाने के लिए काफी अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः उद्योग को जल के स्रोत के आसपास स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद छठा में है बाजार। बाजार भी उद्योग के लिए आवश्यक है। डैश दे के लिखिए, उद्योग में बने माल को उद्योग में बने माल को बेचने के लिए बाजार की जरूरत होती है, अतः बाजार के आसपास ही उद्योग को स्थापित करना उचित माना जाता है। उसके बाद सतमा है कच्चा माल। डैश देख के लिखिए, उद्योग को वहीं स्थापित करना उचित समझा जाता है जहां संबंधित कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। उसके बाद है परिवहन के साधन। उद्योग में बने माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एवं अन्य साधन को उद्योग तक लाने के लिए परिवहन साधन की जरूरत होती है, अतः उद्योग को वहीं स्थापित किया जाता है जहां परिवहन साधन अच्छी स्थिति में रहती है। उसके बाद सरकार की नीति, लास्ट है, डैश दे के लिखिए, उद्योग से संबंधित सरकार का जहां नियम कानून अच्छी रहती है वहां उद्योगपति उद्योग स्थापित करना अधिक चाहते हैं। तो इस तरह से आपने उद्योग की अवस्थी को जो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक था उसको समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अगर इस को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। सर ये सभी चीजें एक जगह उपलब्ध रहती है? देखिए, उद्योगपति हर वक्त चाहते हैं कि ये सभी चीजें एक जगह उपलब्ध हो और बहुत खोजने पर उपलब्ध ही हो जाती है, लेकिन अधिकांश जहां उद्योग है ये सब उपलब्ध है। वो अधिकांश, कुछ मान लीजिए कि सब चीज उपलब्ध है, कच्चा माल नहीं है तो दूर से ले आएगा कच्चा माल। कुछ चीजें, लेकिन चाहते हो कि सब चीज उपलब्ध हो, लेकिन अगर इसमें से नहीं भी रहता है वो दोगो तो चलता है। जी आगे कोई? दिलीप ने हुआ है लिखा? दिलीप अरे लिखा हुआ नहीं हुआ है? हो गया है सर। हो गया। चलिए और कोई दिक्कत तो बताइए। लगता है शायद इसमें दिक्कत नहीं है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय आपके पास नहीं है, अतः अगला पॉइंट को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।